तो मुकेश गुप्ता सिर्फ टू व्हीलर का काम नहीं करता है, अगर आपको फोर व्हीलर में भी कोई काम कराना है ना उनसे, अगर आपको ब्रेक्स हाथ में लगवानी है, होता ना जैसे फोर व्हीलर की भी गाड़ी होता ना, जैसे लोग कार में भी अपनी वो करवाते हैं, जो डिसेबल कार होती है, जो डिसेबल लोग कार चलाते हैं तो अपने हाथों में ब्रेक ले लेते हैं, उनसे क्लचेस होता है, वो काम भी करते हैं। उनके जो बड़े भाई हैं आई थिंक वो ये काम करते हैं। तो दोनों वर्कशॉप पास में ही है, एक वर्कशॉप में टू व्हीलर का काम होता है, दूसरी वर्कशॉप में फोर व्हीलर का काम होता है। तो आपको जैसी भी मॉडिफिकेशन करानी है, अगर आपको ब्रेक्स हाथ में चाहिए तो आपको ब्रेक्स क्लच एक्सीलरेटर हाथ में दे देंगे, और अगर आपको ऑटोमेटिक गाड़ी है, सिर्फ आपको ब्रेक और उसके एक्सीलरेटर की पोजीशन चेंज करवानी है, लेफ्ट टू राइट राइट टू लेफ्ट चाहिए तो वो भी कर देंगे। वैसे जनरली जो होती है, जब आप ऑटोमेटिक गाड़ी नहीं लेते हैं तो उसमें आपका ब्रेक और एक्सीलरेटर आपके राइट पैर में आता है, बट जैसे कि मेरा राइट लेग में ही पोलियो है, तो उसके लिए मुझे जब भी मैं ऑटोमेटिक कार लूँगा तो उसके लिए मुझे ये दोनों की दोनों चीज़ें अपने लेफ्ट पैर में शिफ्ट करानी पड़ेगी। तो ये वो शिफ्टिंग का भी काम करते हैं। तो फोर व्हीलर में काम कैसे करते हैं, फोर व्हीलर में भी अच्छा ही करते होंगे, बट अभी तक ऐसा कोई मिला नहीं है जिसने फोर व्हीलर का काम मुकेश गुप्ता जी से कराया हो। तो वैसे तो मैं मिल लिया था उनके बड़े भाई से एक बार, तो काम तो वो भी अच्छा करते हैं, और ऐसा नहीं करते वो कच्चा पक्का काम नहीं करते, वो पक्का काम करते हैं। मतलब वो आपको सर्टिफिकेट देंगे पूरा, जिससे आपको डिसेबल गाड़ी जब खरीदेंगे तो उसमें कुछ रिडक्शन मिल जाती है, जैसे जीएसटी नहीं लगता, आपको रोड टैक्स फ्री हो जाएगा, आपका इंश्योरेंस 50% हो जाएगा, ये सब चीज़ें उसमें फ्री हो जाएंगी। तो बाकायदा पूरा आपको सर्टिफिकेट बना के देंगे वो कि हाँ भाई ये गाड़ी डिसेबल गाड़ी है। तो दोस्तों ये हैं रुपेश जी, गुप्ता जी के बड़े भाई हैं। मैंने जैसे आपको बता दिया था शुरू में, यही फोर व्हीलर का काम करते हैं। आपको कुछ भी ब्रेक में कुछ भी आपको हाथों में चाहिए तो सारा काम ये कर देंगे आपके फोर व्हीलर में। मतलब अगर आपको स्कूटी हो तो भी उसमें सारा काम हो जाएगा, अगर आपको गाड़ी हो तो वो भी पूरे डिसेबल फ्रेंडली हो जाएगी। तो ये कुछ थोड़ा सा अपनी वर्कशॉप के बारे में बताएंगे। प्लीज़ सर आप थोड़ा सा बताइए, फोर व्हीलर में आप कैसा काम करते हैं, मतलब हैंडीकैप भाइयों के लिए आप क्या करते हैं, मतलब फोर व्हीलर में क्या है कि हमारे पास दोनों तरह की ऑप्शंस रहती हैं, जैसे जिनके बोथ लेग नहीं है, हाँ। या एक लेग नहीं है, हाँ। तो उन दोनों के लिए हम काम कर देते हैं। अच्छा, वो कैसे करते हैं, मतलब क्या करते हैं? जैसे कि अगर मैनुअल गाड़ी लाते हैं, हाँ। जो गियर शिफ्टिंग वाली होती हाँ, है, हाँ, हाँ। तो अगर दोनों लेग्स नहीं है तो हम ऑटो क्लच डिवाइस दे देंगे उनको, हाँ। प्लस रेस और ब्रेक हाथ में दे देंगे। अच्छा, रेस और ब्रेक हाथ में आ जाएगी। तो कुछ हाइट का भी इशू रहता है, वो भी कर देते हैं एडजस्ट के? हाँ, हमारा जो बनता है वो मेनली कस्टमाइज प्रोडक्ट है। अच्छा, ठीक है। कुछ लोग जो बनाते हैं तो वो एक यूनिवर्सल किट बना दी, सबके लिए वही चलती है। ठीक है, लेकिन अपना ये नहीं है, हम पहले कस्टमर का मेजरमेंट लेते हैं, उसकी सिटिंग पोजीशन देख लेते हैं, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग उसको जो है हैंड कंट्रोल प्रोवाइड कराते हैं। हैंड कंट्रोल पर जैसे मैंने कई गाड़ियों में देखा है, जब वो स्टीयरिंग होती है तो बहुत ज्यादा हौच पौच हो जाता है, यही गियर यही सब कुछ, वो डिस्टेंस वो स्पेस नहीं बन पाता। एक्चुअल में क्या है कि सिर्फ हमारे हाथ में सिर्फ एक रेस और ब्रेक का लीवर ही आता है। अच्छा, ठीक है। जो डिवाइस लगाते हैं ऑटो डिवाइस की जो मैं बात कर रहा हूँ, तो वो अकॉर्डिंग टू रेस अपने आप क्लच को छोड़ता है या पकड़ लेता है। अच्छा, मतलब वो कस्टमर को नहीं करना। अच्छा। ब्रेक लगाते वक्त भी नहीं करना। अगर वो सडन ब्रेक भी लगा देंगे ना तो गाड़ी बंद नहीं होगी, गाड़ी बंद नहीं होगी, मतलब एट द मोमेंट रुक जाएगी। अच्छा, मगर ऐसा नहीं होगा कि इंजन स्टॉप हो गया। इंजन स्टॉप हो गया। हाँ। अच्छा, मैं जस्ट जानना चाह रहा था, जैसे अभी जब भी अपना कुछ लगाते हैं, कस्टमाइज करते हैं, तो गाड़ी के मेन ओरिजिनल पार्ट्स पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता इन सब चीजों से? नहीं, एक्चुअल में क्या हम इंटीरियर को छेड़ते ही नहीं है। अच्छा, ठीक है। एक्चुअल में हम थोड़ा टाइम ज्यादा लेते हैं। हाँ। मतलब कुछ गाड़ी को जैसे आजकल EMT वगैरह तो 3 डेज लेते हैं। ठीक है। और अगर मैनुअल वाली है तो 7 to 10 डेज लेते हैं। अच्छा। तो उसका रीजन यही है कि कस्टमाइज काम है। हाँ। जो उनके ओरिजिनल कंट्रोल्स है ना, उनके ऊपर ही फिटिंग बनाते हैं। अच्छा, ठीक है। इवन वन सिंगल ड्रिल तक नहीं करते। सिंगल ड्रिल तक नहीं करते? अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। कि अगर कल को किसी अभी मेरे कस्टमर ने गाड़ी बेची है, हाँ। तो उनका मैंने सामान खोल के रख लिया, हाँ। तो एज इट इज उनकी शोरूम पे बिक गई गाड़ी वापस। अच्छा, एज इट इज बिक गई है। हाँ, मतलब आपने वो सामान निकाल लिया और वो एज इट इज बिक गए। अरे वाह, इवन कटिंग तक नहीं हुई थी तो उनको लॉस नहीं हुआ। अच्छा। ये तो मैनुअल गाड़ी का था। आप मुझे ऑटोमेटिक गाड़ी का बताइए कि अगर जैसे ऑटोमेटिक गाड़ी में तो क्लच आपके हाथ में ही होता है, ब्रेक और एक्सीलरेटर नीचे होता है। और जैसे मान लीजिए जैसे मेरे तो राइट लेग में है, और राइट लेग वाले के लिए बताइए, क्योंकि राइट लेग से पूरा ब्रेक और एक्सीलरेटर दबाना तो मुश्किल है, क्योंकि आप अगर लेफ्ट से करेंगे तो थोड़ा सा एंगल टिल्ट बनेगा, तो उसको भी आप शिफ्ट कर देते हैं? उसमें हम लेफ्ट फुट एक्सीलरेटर पैडल प्रोवाइड कराते हैं। अच्छा, ये हमारा ARA अप्रूव्ड है ये किट भी। हाँ। मतलब AMT में भी अप्रूवल है, प्लस मैनुअल में भी अप्रूवल है। मतलब
79 से फादर बिजनेस रहा है, हाँ हाँ और 99 से मैं भी कर रहा हूँ काम को। और मेरा कम से कम 40 गाड़ियां जो हैं कार मैनुअल में रजिस्टर्ड हैं ARI से, ठीक है। और 40 ही जो हैं इसमें रजिस्टर्ड है। अच्छा अच्छा, तो मतलब ऑटोमेटिक वाली गाड़ी भी होगी तो वो भी हो जाएगी, हाँ, वो भी इंसान इजीली चला सकता है No ना, issue। कोई। अच्छा, अब मैंने सुना था जब फर्स्ट टाइम आपसे बात करेंगे तो आप सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड कराते हैं, सो दैट हमें ये जो रोड टैक्स वही वो बताया ना, मिलते हैं। ARI का अपना GST नंबर है सारा, मतलब बिलिंग पे काम होता है, 5% GST कटता है। तो इसमें जो हम जैसे हमारे डिसेबल भाई बहन हैं, तो उनको तो कोई भागा दौड़ी नहीं करनी पड़ेगी सर्टिफिकेट के लिए, कुछ करने के लिए, या फिर वो गाड़ी छोड़ जाए सिर्फ आप सब कुछ करके खुद ही देंगे? एक्चुअल में क्या होता है कि इसका प्रोसीजर दूसरा है। अच्छा, ये इसके लिए उनको पहले आजकल हर एक उस पे अथॉरिटी की वेबसाइट पे पोर्टल बनाए हुए हैं। अच्छा ठीक है। आप उस पे जाइएगा, उसमें 15 से 1.5 महीने का टाइम लगता है। अच्छा, आप उसके ऊपर अपने आप को रजिस्टर्ड करेंगे ठीक कि है। मैं हैंडीकैप पर्सन हूँ हाँ। और मैं एक गाड़ी लेना चाहता हूँ, हाँ। तो उसमें 1000 सीसी तक के जो इंजन हाँ, हैं हाँ। उन तक का वो गवर्नमेंट आपको सब्सिडी प्रोवाइड कराती है, अच्छा, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली 10%। ठीक है ठीक है, सेल टैक्स पे, ठीक है और बाकी इंश्योरेंस वगैरह पे 5% या 10% वो कंपनी वाइज डिपेंड करता है। ठीक है ठीक तो है। वो मिलता है, लेकिन वो सब करके आने के बाद उनको एक सर्टिफिकेट चाहिए होता है कि ये हमने ये इसको बोलते हैं आजकल अडेप्टेड व्हीकल, हाँ हाँ, हमने इस व्हीकल को अडेप्टेड व्हीकल में कन्वर्ट करा लिया, बिल्कुल सही तो है। उसके लिए जो पेपर वर्क है 2 चाहिए होते हैं, जैसे एक मेरा बिल, ये मैंने काम किया। अच्छा ठीक है, ठीक है, मतलब तो मैं आपका अपना बिल लगेगा, इसका हाँ, बिल दे दूंगा। ठीक है ठीक है प्लस जो मेरे पास सर्टिफिकेशन है उसकी एक मैं कॉपी लगा दूंगा, ठीक है। उसके ऊपर गाड़ी का जो भी नंबर रजिस्टर्ड हुआ है तो लगा देंगे, नहीं हुआ तो चेसी नंबर, इंजन नंबर, तो वो कस्टमर वहां जाकर अथॉरिटी में अपने उसको चढ़वा सकता है। ठीक है ठीक है ठीक है। तो मैनुअल गाड़ी के लिए आपने 7 से 8 दिन बताया, ऑटोमेटिक गाड़ी के लिए कितना टाइम लगेगा? 3 डेज में 3 डेज में हो जाएगा, मतलब ऑटोमेटिक है तो 3 डेज में कंप्लीट हो जाएगी, 7 से 8 मैनुअल के लिए हो जाएगी। अच्छा, और कुछ जैसा कुछ चीज छूट गई हो, कुछ बताना चाहें आप 4 व्हीलर को लेके? आप सीट में ही मॉडिफिकेशन कुछ कर देते हैं? सीटिंग में ज्यादा जरूरत नहीं होती, सीटिंग में हम जैसे वो पिलो वगैरह अरेंज हाँ, कर लो, जैसे मान लो किसी और ने। उनका बताइए जो व्हील चेयर पे रहते हैं और वो 4 व्हीलर ड्राइव करना चाहते हैं, उनके लिए व्हील चेयर के लिए एडजस्टमेंट कहाँ करते हैं? वो व्हील चेयर कहाँ लगाएंगे, वो कहाँ रखेंगे, वो ऐसा Actual बताइए। में आजकल जो आती हैं फोल्डिंग व्हील चेयर्स आती हैं, जिनके व्हील्स भी रिमूव हो जाते हैं, आपने देखी भी होंगी, तो वो साइड वाली सीट पे आ जाती है। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है। मेरे कस्टमर ने ली हुई है, वो अपने मूव करते हैं, उसमें बैठ जाते हैं, उसके बाद वो व्हील्स खोल के और सीट पे रख लेते हैं, बकेट सीट की तरह हो जाती है। अच्छा ठीक है। और एक चीज और बताइए, जैसे मान लीजिए व्हील चेयर पे ही है, जैसे मैं मान लीजिए व्हील चेयर पे हूँ, मैं आया व्हील चेयर पे हूँ, गाड़ी का दरवाजा खोला, बट मुझे अंदर जाने में परेशानी, तो कई गाड़ी बड़ी ऊंची होती है, कहीं नीची होती है काफी, तो आप वो सीट जो रोटेट होती है ड्राइविंग सीट, वो भी कर देते हैं कि ड्राइविंग सीट रोटेट होकर वो थोड़ी सी बाहर आ जाती है, तो इंसान जब बैठता है फिर वो सीधी हो जाती है? कर सकते हैं, लेकिन क्या है कि वो इतने जो कस्टमर जो इस कंडीशंस के होते हैं ना, तो वो एक्चुअल में क्या है कि वो एफर्ट नहीं कर पाते। अच्छा, कि भी मैं एक हौसला होता है ना, जो वो मेन क्या है, हौसला बिल्ड करने की बात होती है, वो हर किसी में नहीं होता। मतलब मैक्सिमम मैंने देखा जो ज्यादा व्हील चेयर पे हो जाते हैं ना, तो हिम्मत नहीं कर पाते, वो आते हैं मेरे पास ऐसे कस्टमर भी, फिर हम खुद ही उनको सजेस्ट करते हैं कि आप रिस्क मत लो, ठीक है। क्योंकि क्या है कि रोड कंडीशंस अलग हो जाती हैं। अच्छा ठीक है। अच्छा, एक चीज और समझाइए मुझे, जैसे अभी तो हमने बात कर ली कि जिनके पैर नहीं है, अब उनका बताइए जिनके हाथ नहीं होते वो भी गाड़ी ड्राइव करते हैं। ऐसे मेरे कई दोस्त हैं जिनके हाथ नहीं है, मगर मैंने देखा कई वो वीडियो में वो ड्राइव करते हैं, तो उनके लिए आप क्या करते हैं? कुछ कस्टमर्स के लिए तो मान लीजिए गियर लीवर की रोड एक्सटेंशन करनी है, अच्छा, वो हो जाता है, या स्टीयरिंग पे नोब्स वगैरह से उनका काम चल जाता है। मतलब ऐसा कोई बंदा है तो जो ऐसा तो कोई नहीं है कि कोई आएगा और निराश होकर जाएगा, यहाँ सबके लिए कुछ हर काम मतलब कोशिश हो जाए, तो पूरी रहती है, लेकिन हम सेफ्टी इशू भी देखते हैं, सेफ्टी इशू भी देखते हैं। मतलब अगर हमें लगता है कि भाई इसके लिए ये सुटेबल नहीं है तो मना भी कर देते हैं, ये नहीं है कि हमें उसको लगा के देने पैसे कमाने उससे, ऐसा कुछ हिसाब किताब नहीं है, बहुत अच्छा लाइफ फैक्टर भी होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए ये नहीं है कि भी हम कर सकते हैं तो जरूरी कि हमें करके ही देना है, मतलब गाड़ी आई है तो पैसे कमाने हैं उससे, और वो जैसे कस्टमरों को हम खुद मना कर देते हैं, भाई साहब आप नहीं कर पाएंगे, इसको बुरा भी लग जाता है। ऐसा नहीं है कि वो कहता है कि मैं क्यों नहीं कर सकता। आप ऐसा नहीं, वो ऐसे नहीं सोचते कि ये मुझे डिमोटिवेट कर रहे हैं, मैं इतना मोटिवेट होकर आया हूँ यहाँ पर कि मैं गाड़ी चलानी है। ऐसा है ना, देखो एक अभी मैंने आपसे पैसे ले लिए जनरल में, अभी आप पैसा खर्च करने के मूड से भी आए हो, लेकिन जब आप नहीं चला पाओगे तब आपको कितना ज्यादा दुख होगा, या आप सड़क पे जाके फ्रस्ट्रेटेड हो। मगर वो ये भी तो सोचिए ना, वो पूरा माइंड सेटअप करके आया कि मैं गाड़ी चला सकता हूँ। एक होता है कि अब मैं इम्पॉसिबल काम को भी हम पॉसिबली कर लेते हैं। देखो सर, इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाने के लिए 2 चीजों की जरूरत होती है। एक तो चलो आदमी ने हिम्मत कर ली, उसके लिए हमने काम भी कर दिया, लेकिन एक विल पावर चाहिए होती है, तो वो विल पावर वो कितनी देर तक रोक सकता है? अभी मैंने एक 60 साल के बंदे की गाड़ी बना के दी है, अच्छा,
तो वो डिजायर करके दिया अच्छा। है, अभी लास्ट 5-6 मंथ हुए हैं, लेकिन अब वो उसको चला नहीं रहे हैं। अच्छा, चला नहीं दे, मतलब खड़ी कर दी। खड़ी है। अच्छा। तो अब मैं वो कई बार फोन भी बात भी होती है तो कहते हैं जी मुझे घबराहट होती है। अच्छा, अब वो जिस दिन उनकी घबराहट निकलेगी उस दिन उस चलाएंगे। दिन चलो वो दिन कब आएगा। चलिए, ये। तो मतलब कुल मिला के देखिए दोनों भाई हैं। अगर आपको 2 व्हीलर में कोई काम कराना है तो मुकेश गुप्ता जी से कांटेक्ट करिएगा, अगर 4 व्हीलर में काम कराना है तो ये इन गुप्ता जी से बात कीजिएगा। तो दोनों की वर्कशॉप साथ में ही है। अगर 2 व्हीलर की वर्कशॉप पहले पड़ जाती है, 4 व्हीलर की वर्कशॉप उनके साथ में ही है, तो कभी भी आ सकते हैं। 4 व्हीलर का मैंने बता दिया आपको कितना टाइम लगेगा, और 2 व्हीलर में हाथों हाथ उसी दिन काम हो जाएगा। बस एक बार गुप्ता जी से अपॉइंटमेंट ले लीजिएगा, उनसे पूछ के बात करके आइएगा। इनका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और कोई भी क्वेरीज हो सीधा आप इनसे बात कर सकते हैं। बहुत अच्छे से आपको गाइड करेंगे और किसी भी चीज़ की परेशानी नहीं होने देंगे। तो ये एक छोटा सा मेरी तरफ से एक छोटा सा रिव्यू था इन दोनों की वर्कशॉप का। अगर आपको मेरा रिव्यू ये अच्छा लगा हो, ये इंट्रोडक्शन छोटा सा अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने उन दोस्तों के साथ, रिलेटिव के साथ जो डिसेबल है और 4 व्हीलर चलाना चाहते हैं, जो इच्छुक है 4 व्हीलर के लिए, बट उनको कोई ऑप्शन नहीं मिल पा रहा है 4 व्हीलर में कहाँ से काम कराएं, किससे काम कराएं ये चीज़ ना। तो ये रुपेश जी हैं, दिल्ली के सबसे बेस्ट मैकेनिक है 4 व्हीलर के, आप इनसे सीधा कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, और ऐसे किसी कंटेंट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आल्सो।